फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी के क्विज। बात करते हैं एआईबी के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 में। इस क्वेश्चन है 76। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर है ऑप्शन डी 7। अगला क्वेश्चन नंबर 77। नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी देवनागरी लिपि, डी संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा में। इसका आंसर बी अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 78। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। ऑप्शन ए अधिभोगी, ऑप्शन बी प्रबंध निदेशक, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रबंधक। इसका आंसर है ऑप्शन ए अधिभोगी। क्वेश्चन नंबर 79। यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए सुरक्षा अधिकारी, बी कल्याण अधिकारी, सी विकास अधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है ए सुरक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 80। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है और तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। इसके ऑप्शन है ए एफआईआर, याचिका बीमा कंपनी को समन, ऑप्शन बी याचिका एफआईआर बीमा कंपनी को समन, ऑप्शन सी बीमा कंपनी को समन याचिका एफआईआर, ऑप्शन डी एफआईआर बीमा कंपनी को समन याचिका। इसका आंसर है ए एफआईआर याचिका बीमा कंपनी को समन। अगले क्वेश्चन 81 नंबर पे आते हैं। उवी जस इवी रेमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ है। इसके ऑप्शन है ए विंटर वोटोन बनाम राइट, ऑप्शन बी चैंपमैन बनाम पिकर्स गिल, ऑप्शन सी एसवे बनाम वाइट, ऑप्शन डी रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। इसका आंसर है सी एशवे बनाम वाइट। क्वेश्चन नंबर 82। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है। इसके ऑप्शन है ए डेमनो साइन इंजुरिया, ऑप्शन बी इंजुरिया साइन डेनम, ऑप्शन सी वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ऑप्शन डी आडी अल्टरम पार्टेम। इसका सीरियल कुछ खराब हो गया है, आप क्रम से पढ़ना। इसका आंसर है ए डेमनो साइन इंजुरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 83। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। इसका आंसर है बी 10 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 84। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील को होती है। इसके ऑप्शन हैं ए राज्य आयोग, ऑप्शन बी उपभोक्ता प्राधिकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। इसके ऑप्शन है यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन बी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन सी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 181 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन डी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 360 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। इसका आंसर है ए यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। क्वेश्चन नंबर 86। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। इसके ऑप्शन हैं ए पूंजी लाभ से आय, बी मकान संपत्ति से आय, सी व्यवसाय या पेशे के लाभ से प्राप्त आय, ऑप्शन डी अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। इसका आंसर है ए पूंजी लाभ से आय। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। श्री मनजोत मैसर सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मैसर सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित आंतरराज्य आपूर्तियां की हैं। फर्स्ट, दिल्ली कर योग्य आपूर्तियां 21 लाख रुपए। और सेकंड, पंजाब कर मुक्त आपूर्तियां 6 लाख रुपए। थर्ड, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियां प्रत्येक क्रमशः 3 लाख। फोर्थ, जम्मू और कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियां क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मनजोत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है। इसके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर है बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 88। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। ऑप्शन ए 0%, 5%, 12%, 18%, 26%, ऑप्शन बी 0%, 6%, 12%, 18%, 28%, ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऑप्शन डी 0%, 5%, 12%, 16%, 28%। इसका आंसर है सी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 28%। 18%। 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
क्वेश्चन नंबर 89। बी, जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन बी, ए बी को क्षतिपूर्तियों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए बी को क्षतिपूर्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ति या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। ऑप्शन ए, उप एजेंट। ऑप्शन बी, प्रतिस्थापित एजेंट। ऑप्शन सी, एजेंट। ऑप्शन डी, उपात्त एजेंट। इसका आंसर है बी, प्रतिस्थापित एजेंट। क्वेश्चन नंबर 91। एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और बात की योग्यता पर की गई हो तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। इसके ऑप्शन है। ए, अस्थाई। ऑप्शन बी, चिरस्थाई। ऑप्शन सी, अस्थाई और चिरस्थाई दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, चिरस्थाई। क्वेश्चन नंबर 92। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। ऑप्शन बी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ऑप्शन डी, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982। इसका आंसर है बी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। क्वेश्चन नंबर 93। जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाएगा। इसका ऑप्शन है। ए, सशर्त बंधक। ऑप्शन बी, इंग्लिश बंधक। ऑप्शन सी, सादा बंधक। ऑप्शन डी, भोग बंधक। इसका आंसर है डी, भोग बंधक। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है। ऑप्शन ए, कैरलील बनाम कार्बोलिक स्मोक्स वाल कंपनी। ऑप्शन बी, चित्तया बनाम रामैया। ऑप्शन सी, माहौरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। ऑप्शन डी, हार्वे बनाम फेसी। इसका आंसर है सी, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। क्वेश्चन नंबर 95। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से
कौन सा से घोषणात्मक डिग्रियों से संबंध में सही है? इसके ऑप्शन है ए उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है। ऑप्शन बी यह विवेकाधीन प्रकृति का है। ऑप्शन सी दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम्य लिखित नहीं है? ऑप्शन ए वचन पत्र, ऑप्शन बी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बिलिंग रसीद। इसका आंसर है डी बिलिंग रसीद। क्वेश्चन नंबर 97, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? ऑप्शन 1 संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु। ऑप्शन 2 जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए। ऑप्शन 3 परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। ऑप्शन 4 खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजनाएं। इसके ऑप्शन हैं ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 98, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तियों से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। इसके ऑप्शन है ए समुचित सरकार, बी सरकारी कंपनी, सी समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णता या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। ऑप्शन डी यह सभी। इसका आंसर है डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 99, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? ऑप्शन इसके ए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। ऑप्शन बी कॉपीराइट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। ऑप्शन सी पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल। ऑप्शन डी कॉपीराइट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल। इसका आंसर है ए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा से आईपीआर का के प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी ऐतिहासिक संकेत। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऐतिहासिक संकेत।